ब्लैक तो नहीं पहन सकते, क्या पहनूं? आलू अच्छा आ गई, सुन ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या साड़ी पहनूं मैं। अम्मा आप ये वाला पहनो, इसमें ना आप बहुत प्रिटी लगोगी, ये कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। पर आलू जगमग नहीं है बहुत। अम्मा इस चिट्टी वेडिंग, आप यही पहनो, बहुत अच्छी लगोगी, ट्रस्ट मी। ओके। और अम्मा आपने अपा को कॉल किया? नहीं, मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ उनका, वो उठा ही नहीं रहे फोन। ओह याद आया, वो अपा ना किसी मीटिंग में है, किसी इंडियन इन्वेस्टर के साथ। सुनो आलू, प्लीज मणि को बता देना ना कि मैं मजबूरी में जा रही हूँ, मतलब फैमिली की जो भी प्रॉब्लम है वो समझने के लिए, एंड सो जस्ट एक्सप्लेन इट टू हिम ना। ही डोंट वरी, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अपा को बोल दूंगी, ठीक है? सो साड़ी इज कंफर्म, ज्वेलरी मैं बाद में देखती हूँ। अम्मा एक बात पूछूं? पूछो। आप तो नर्वस क्यों हो रही हैं? आपको इस बात का डर तो नहीं है कि वहाँ आपके हस्बैंड मिल सकते हैं आपको? अम्मा हाँ, क्या आप अभी भी उनके पास वापस जाना चाहती हैं? तुम मेरे लिए मर चुकी हो, अगर गलती से भी मेरे या मेरे बच्चों के सामने आने की कोशिश भी की, इस बार तुम्हारी मौत का मातम सचमुच मनाया जाएगा। नो, वापस उनके पास जाया जाता है जो आपको चाहते हो अपनी जिंदगी में। He doesn't like me anymore. बहुत नफरत करते हैं मुझसे, तो कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी हमारे बीच में कुछ बचा थोड़ी ना है अब, जो कि मैं उनके पास वापस जाऊंगी। एक्चुअली मैं नर्वस इसलिए हूँ बिकॉज मुझे ऑकवर्ड लग रहा है वहां जाने में, क्योंकि मुझे मालूम है आई एम नॉट रियली वेलकम। और आलिया, वो लोग अगर आपस में लड़ रहे होते या अगर उनके अच्छे रिलेशन नहीं है तो दैट्स हर्टिंग मी, मुझे तकलीफ हो रही है। और मेरे लिए उनके बीच के रिलेशंस ठीक करना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं सुकून में रह पाऊंगी, इसलिए जाना पड़ रहा है। अम्मा मुझे पूरा भरोसा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना ये सब आप ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो बस थोड़ा सा डर गई थी, जब आपको आपकी फैमिली मिल जाएगी तो क्या आप अपनी आलिया को छोड़ देंगी? कैसा गंदा सा सवाल पूछ रही हो तो। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के फैमिली के पास कैसे जा सकती हूँ? यू आर माई फैमिली, तुम मेरी बेटी हो, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहोगी भी तो भी। Give me an आलू हग। अच्छा अम्मा आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। हाँ तो तुम भी तैयार होकर आओ ना, अपनी बेटी के साथ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? सीरियसली? क्या बात कर रही हो आलिया? Obviously you're going with me. I'm so excited। मैं क्या पहनूं? कपड़े तुम जो पहनोगे अच्छी लगोगी उसमें। जल्दी छोड़ रही हो क्या? किसी भी गेस्ट को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और तुमने कैटरिंग का सब देख लिया? सब कुछ परफेक्ट है। और जैसी दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो ना, धमाकेदार गाने बजने चाहिए। टेंशन अगर परफेक्ट। चलो सही। मम्मा आपको पता है ये सब हमारे दादी ने किया है? बहुत बढ़िया भाई, ऐसे लग रहा है किसी हीरो की शादी है। हो नहीं तो क्या। दादी ओए मेरा पुत्र, वाह भाई, शाबाश है, बड़ा चंगा अरेंजमेंट किया है। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। आदित्य भैया सुनो ना, मुझे रोमी चाचू से मिलना है। चलो ठीक है, हम रोमी चाचू से मिलने के लिए चलते हैं। एक सेकंड, रणवीर इधर आओ। सुनो, ये फैमिली वाले लोग हैं और इनको वहां पे आगे बिठाओ और किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी। दादी आप चलिए, चलो प्यू। नहीं, हमें इधर नहीं बैठना, हम इधर बैठेंगे। विश्वा और उन्हें बताओ। आदि जी बाटी।
आदि, अयो, ये फूल किस लिए? ये फूल हमारी साउथ इंडियन शादी में यूज नहीं करते। ले, ये मोगरा, चमेली, कुछ ऐसे फूल लेके आना। ओहो पार्टी, इतनी सी बात, मैं फूल अभी चेंज करवा देता हूँ। अरे रणवीर, सिमी, मैं क्या तूने कैसे इसने फूल बदलवा लिए? ये चाहती है सारा कुछ ना मद्रासी रीति रिवाज से हो, पर ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। और कुछ पार्टी? अच्छा पंडित जी, वो दूल्हे के आगमन का मंत्र जरूर पढ़ना, साउथ इंडियन, और फिर दूल्हे को किधर बिठाना है ना वो मुझे पूछ लेना। कुट्टी पंडित जी, इसकी गल ना सुनो। मुंडा पंजाबी है, शादी पंजाबी तरीके से होगी। लड़का पंजाबी है तो क्या हो गया, हमारी लड़की साउथ इंडियन है। कोई फर्क नहीं पैंदा, मुंडा नॉर्थ इंडियन है, सारा कुछ हमारे तरीके से होगा। ये कोई मद्रासी रिवाज रीति नहीं चलेंगे इधर। अयो ये ना नरेंद्र के नहीं, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करना। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा करना। मेरी बात सुनो, मुंडा है, मेरा है। अरे सारा कुछ मद्रासी तरीके से होगा। दादी, अरे आप लोग मेरी एक मिनट चुप हो जाइए, मेरी बात सुनिए। ना ये शादी साउथ इंडियन तरीके से होगी और ना ये पंजाबी तरीके से। ये एक नॉर्मल शादी है और नॉर्मल रिचुअल्स के साथ होगी। आप दोनों कम से कम आज के दिन तो मत लड़ाई करिए। और मैं कहाँ झगड़ा कर रही हूँ, ये कर रही है। और दादी, आपके बेटे की शादी है ना, और पार्टी आपकी बेटी की शादी है आज। आप दोनों प्लीज शादी एंजॉय करिए, ऐसे मत करिए। जाइए अब। मधुआ, हाँ चल आराम से बैठ के। मैं दोनों तरह से मैं तो आराम से बैठी भी थी, यही ऐसी बातें निकलती है जिससे लड़ाई झगड़ा, फूल बदलवाने की क्या जरूरत है? और पंडित जी, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? आपको जैसा बोला गया था वैसे ही शादी करवानी है, ओके? मैं देख के आता हूँ कि मेही का चिट्ठी रेडी हुई या नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? आदि बोलो ना। ब्यूटीफुल। मेही का चिट्ठी जस्ट माइंड ब्लोइंग। आप सचमुच बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज्यादा। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आपके पास ब्लैक काजल पेंसिल होगा? काजल पेंसिल क्यों एक चाहिए? मिनट चिट्ठी, हो तो गया मैं। अरे एक मिनट। परफेक्ट, अब आपको किसी की भी नजर नहीं लगेगी। पता है, अगर अका होती ना तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही करती। कोई बात नहीं चिट्ठी, अब मैं हूं ना, मैंने कर दिया। पता है, तुम ना बिल्कुल अपनी ईशी माँ की तरह हो, उतने ही प्यारे। बस अका आ जाए। हाँ चिट्ठी, ये किसी माँ ही है जो पंजाबी और मद्रासी ब्रिगेड को संभाल सकती है। अभी तो मैंने बहुत मुश्किल से दोनों फैमिली को अलग अलग बिठा के रखा है, बट मुझे नहीं पता कि ये शांति कब तक बनी रहेगी। तो आप इसीलिए प्लीज जल्दी से रेडी हो जाइए। एक बार शादी हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। अच्छा, रोमी रेडी हो गया कि नहीं? हाँ, वो मैंने पीहू को भेजा है उनको देखने के लिए, वो बस रेडी हो रहे होंगे। पीहू? यार एक बात बोलूं, मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरे को ना शादी का नाम सुन के ना पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। Exactly. कब से तो मैं आपको यही समझा रही हूँ, शादी के बाद सब बदल जाता है। मैंने देखा है ना साजन का ससुराल में, शादी के पहले कामनी बहुत शांत थी और शादी के बाद वो भी बदल गई। एक चुटकी सिंदूर की कसम दे दे के उसे अपने पल्लू से बांध कर रखती थी। वो हर वक्त उसे कॉल करती है, और अगर उसने झूठ बोला ना तो वो गया बेचारा। चाची भी यही करेगी आपके साथ। ऐसा सच में होता है क्या? साजन का ससुराल में तो यही होता है, जिसकी शादी हुई वो गए। अरे चाचू, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? और पीहू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने आपको चाचू को रेडी करने के लिए भेजा था ना। मैंने इनको कहा था कि रेडी हो जाओ, पर फिर मैं इन्हें ये बताने लगी कि कामनी की पति की लाइफ शादी के बाद कैसे हो गए। लगता है ये सुन के वो डर गए। क्या? आदि, सही बोल रही है। एक शादी का मतलब एकदम बर्बादी होता है यार। अभी भी मौका है मेरे पास, मैं ना भाग चलता हूँ। चाचू, क्या कर रहे हो आप? और पीहू, तुम ये साजन का ससुराल देखना बंद कर दो प्लीज। चाचू, पीहू अभी छोटी बच्ची है,
उसे शादी के बारे में कुछ नहीं पता। आप इतना क्यों सोच रहे हो? अब आप प्लीज जल्दी से रेडी हो जाओ। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए अदीप, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अंडरस्टैंड यार, मतलब ये जो बोल रही है अगर वो बात सच निकली, आई मीन व्हाटएवर, साजन का ससुराल राइट, अगर वो मेरे साथ भी कमी नहीं। चाचू प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना आपकी शादी किससे होने जा रही है? मेघा चिट्टी सबसे सुंदर और समझदार पार्टनर है। चाचू, शादी एक खूबसूरत रिश्ता होता है। बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। देखो मुझे समझा कौन रहा है, इतना बड़ा हो गया तू। आई मीन ऐसे बता रहा है मुझे जैसे तूने तो कोई 300-400 शादियां कर ली हुई हैं। हाँ तो बेटा वेडिंग प्लानर है, वेडिंग मैन नहीं। अरे चाचू अपना मेरी आप मस्ती लेना छोड़ो, आप सबसे पहले जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मेघा चिट्टी रेडी हो चुकी है और वो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। साजन के ससुराल को ले जाए। Come on, Amma, it's okay. Don't be so nervous. आलिया, 7 साल हो गए, पता नहीं सब लोग अलग अलग ढंग से रिएक्ट करेंगे। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। अम्मा, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? आप प्लीज इतने नर्वस मत होइए। अच्छा, do one thing. Take a deep breath. Trust me. Take a deep breath. Better? Let's go. ये इशिता है ना? इशिता जिंदा है? ये तो इशिता ही है। इट्स ओके अम्मा, इन सब लोगों ने आपको कितने सालों बाद देखा है, थोड़ा शॉकिंग तो होगा ना उनके लिए। ट्रस्ट मी, सब सही होगा। अरे देखो, दुल्हा दुल्हन आ गए। आए मेरा रोबी। Congratulations. Thanks for coming, भाभी। I'm so happy, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। हमेशा खुश हो। आदि, सब इंतजार कर रहे हैं वरमाला के लिए। ठीक है, जाओ। सुंदर लग रही है ऐसी मुझे। योर सिस्टर को।
बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो, मीकू की शादी हो रही रोमी के साथ? मैं तो सोचा भी नहीं था कि ये दोनों। अक्का आलिया, आलिया मेरी बेटी। नमस्ते। मणि की भांजी अक्का। That's my वंदू अक्का। Hi, you're a very pretty girl. है ना? Thank you. रोमी चाचू और मीका चिट्टी की शादी हो रही है और भी इस होटल में। Oh my God, मैं सबको देख पाऊंगी? पता नहीं ये चांस फिर मिले या ना मिले। I think मुझे शादी में जाना चाहिए, लेकिन कैसे? सारी चीजें अच्छे से कर लेना, हर चीज सुपरवाइज कर लेना कल के शूट की। रूहान और मैं मीटिंग के लिए निकलेंगे, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। ओके? अगर मैम को पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ तो मुझे मार ही डालेंगी। जाके देख लेना जो भी होगा। चले मीटिंग के लिए चलना। वो मैम, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं प्लीज अपने होटल रूम में जाके रेस्ट कर सकता हूँ? वो एक्चुअली क्या है ना, आई थिंक मुझे हीट स्ट्रोक हो गया। मुझे इतनी गर्मी की आदत नहीं है ना, एंड पेट में भी बहुत दुख रहा है मैम। रूहान, तुम्हें अच्छे से पता है कि मीटिंग बहुत जरूरी है। मैम प्लीज मैम, आई एम रियली नॉट फीलिंग वेल। इट्स ओके मैम, आप मीटिंग के लिए चले जाइए। रूहान तो डील फाइनल होने के बाद भी उन्हें मिल सकता है ना। रूम में सिर्फ रेस्ट करना, कहीं उधर उधर जाके घूमने की जरूरत नहीं है। और ठीक होने के बाद या मेरे वापस आने के बाद तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, बिकॉज वी नीड टू शूट, राइट? यस, अब मैं चाचू की शादी में जा पाऊंगी। सर, वो रूहान की एजेंट आई है। हेलो निमरुत। निधि, तुम मतलब तुम जिंदा हो? और रूही भी? वो एक्चुअली कार क्रैश में मैं बच गई थी, अनफॉर्चुनेटली रूही नहीं बच पाई। सो वैसे हम लोग यहाँ पर किसी और काम के लिए मिले हैं, राइट? हाँ, मतलब तुम रूहान की एजेंट हो और उसकी माँ भी? नो, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, एजेंट हूँ। सिर्फ उसका काम संभालती हूँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स या उसके इवेंट्स, ये सारी चीजें। नॉट मदर, कुछ और। सो कैन वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ? Yeah, for sure. So why don't we go outside? थोड़ा डिनर एंड वाइन कर लेते हैं और मीटिंग भी कर लेंगे, अगर तुम्हें कहीं जाना ना हो तो। Yeah, sure. Let's go. ये तो मैं हूँ, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पीहू है। ओह नो, मुझे कैसे भी इसका ध्यान इधर करना होगा, लेकिन कैसे?
ब्लाइंड और व्हाट? ये क्या किया आपने? आप देख के नहीं चलते? अरे मैं तो देख के ही चल रहा हूँ। हाँ तभी ये सब हुआ ना। Oh my God, रूहान! रूहान is superstar! लगता है काम हो गया है। आई एम सॉरी। आदि भैया, हाँ बोलो पीयू। मैंने रूहान को देखा इस होटल में, हमारे वेन्यू के बाहर। रूहान द पॉप स्टार यहाँ? हाँ आदि भैया, प्लीज उसे शादी में इनवाइट करो, मैं उसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। प्लीज मुझे उससे मिलना है, प्लीज आदि भैया प्लीज। अरे पीहू, हम रूहान को कैसे इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पे, और वो क्यों आएगा? आदि भैया प्लीज। तो आओ चलो मिलने चलते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना, आप जाओ उसको इनवाइट करो, मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। इतना बड़ा स्टार, अच्छे से तो इनवाइट करना चाहिए। ओके ओके बाबा। मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। ड्रामा क्वीन। रूहान। हेलो रूहान, मैं आदित्य भल्ला। ओके फाइन सर। आर यू ओके? रूही, मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई लालूंगी सर। मैंने तो तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी। आदि भैया कितने बड़े हो गए हैं। रूहान, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप इसी होटल में रुके हो? या एक्चुअली इसी होटल में मेरे चाचू की शादी भी है। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? सब लोगों को बहुत खुशी होगी, प्लीज। नो मुझे अपने रूम में जाना है। रोहन प्लीज प्लीज। एक्चुअली जो मेरी छोटी बहन है ना पीयू, वो आपकी डाई हार्ट फैन है। वो आपका एक भी गाना मिस नहीं करती, पूरा दिन आपके गाने सुनती रहती है। उसी ने आपको यहाँ होटल में देखा और मुझे बोला कि मैं आपको इनवाइट करूँ, तो आप अगर आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। और वो तो पागल ही हो जाएगी। प्लीज थोड़ी देर के लिए। ओके फाइन, बट जस्ट फॉर अ व्हाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, आज 7 साल बाद मैं सबको देख पाऊंगी। दादू, दादी, दादा, पाती, आज सब मुझे देखेंगे, लेकिन कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा कि मैं रूही हूँ। रोहन चले? या रोहन, मैं तुम्हें अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। एक सेकंड। ऋषिमा, हाँ रोहन, ये मेरी ऋषिमा। रूहान, तुम? ऑफ कोर्स आई नो है, मतलब हम मिले। अच्छा हुआ तुम यहाँ आए पार्टी में। नाइस टू सी यू।
Are you okay? हाँ, वो थोड़ा कचरा आ गया था आंखों में। I'm fine. Actually, you know what? शादी और पार्टीज होती है ना, स्पेशली फैमिली फंक्शंस, वो कुछ होती है ऐसी हैं, मतलब इतनी सारी यादें जुड़ी होती हैं, इतने सारे नए नए इमोशंस, हो जाता है थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा। मतलब मैं तो आमतौर से शादियों में रो देती हूँ और फिर सबसे यही बोलती हूँ कि आंखों में कचरा चला गया। तो इन अ वे तुम और मैं काफी एक जैसे हैं। नहीं, हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। I think I should leave. नहीं रुको, नहीं प्लीज मत जाओ, मुझे आपकी आरती उतारनी है, वेलकम करना है, प्लीज मत जाओ। थैंक यू माता रानी मेरी मन्नत पूरी करने के लिए। तुम्हारे पास मेरा चेहरा है, मेरी किस्मत है। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी फैमिली, मेरे पापा, वो सब जो मेरा था वो सब तुमने मुझसे छीन लिया। सात साल दूर थी मैं तुमसे, इतनी प्यारी बच्ची से। काश मैं तुम्हें गोद ले सकूं, तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मेरी पीहू। अरे हार वाली आंटी, आप भी यहाँ हो? मैं भी आऊँ। आदि भैया ने इनवाइट किया ना। रूहान, मैंने आपके सारे रिकॉर्डिंग्स देखे, मुझे आपके गाने बहुत पसंद है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे पास आपके सारे पोस्टर्स हैं और मैंने आपके सारे सॉन्ग्स सुने हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? नो, मैं अपने फैंस के साथ सेल्फी नहीं लेता। प्लीज। इट्स जस्ट अ सेल्फी रूहान, फैन है तुम्हारी, खींच लो। ओ प्लीज, आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। प्लीज रूहान, मैं आपके साथ वाली फोटो अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी स्कूल में। रूहान आपकी फैन है, छोटी है, एक फोटो ही तो है बस, इतनी भी क्या रूडनेस। मैं इससे कहीं ज्यादा रूड बन सकता हूँ अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो। अरे पीहू, इट्स ओके, हम बाद में ले लेंगे, अभी रूहान को शादी एंजॉय करने दो। हाँ पर प्लीज, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके फाइन, सिर्फ एक सेल्फी। ओके चलो लो पीहू, जल्दी से सेल्फी ले लो। वन मोर प्लीज। नो मोर फोटोज, अगर एक और फोटो हुई तो आई विल जस्ट लीव। डोंट गो प्लीज, डोंट गो। मैं सबको बोलूंगी कि आपके साथ फोटो नहीं खींचे, ओके? श्रवण भैया, तुम सही कह रहे थे रूहान कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, हम एक जैसे हो ही नहीं सकते। अरे रूहान, मैं तुम्हें मीका चिट्टी और रूमी चाचू से मिलवाता हूँ, द ब्राइड एंड ग्रूम। हाँ कम। हाउ रूड। अम्मा, ये रूहान यहाँ क्या कर रहा है? इसी होटल में कहीं रह रहा होगा, आदि लेकर आया। पीहू इसकी फैन है ना। सो रूड आलिया। पीहू से पता है कितनी बदतमीजी से बात की उसने, ताकि इसके मम्मी पापा ने इसको क्या परवरिश दी है। इतनी रूडनेस, इतना गुस्सा, ऐसा एटीट्यूड। अम्मा, आप रूहान की परवरिश छोड़िए, आप जल्दी से ना अपना मैजिक वॉन्ड चला दीजिए। उफ, इस पे मतलब मैं समझी नहीं। पंजाबी और मद्रासी कैसे मुंह फुला के बैठे हैं शादी में, ऐसा लग रहा है शादी में नहीं कहीं और ही आए हैं। बहुत बोर लग रहा है। अम्मा प्लीज कुछ करो ना। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अम्मा, ये आपकी आंखों में इतनी चमक, क्या खुराफाती सोच रही हैं आप? हमें कुछ करना होगा। क्या? तुमने कलीरे नहीं पहने? इट्स अ पंजाबी वेडिंग। कलीरे, ओह ग्रेट, कलीरे तो हैं। कैसे पहनाते हैं मैं तो भूल भी गई हूँ।
ये गोल्डन गोल्डन क्या है? ये कैसी रस्म है? पुत्र, ये हमारे पंजाबियों की रस्म है। पर इसे बांधते कैसे? ओ ऐसे नहीं बांधते, गलत बांध रही है ये। देखो ना, अम्मा को तो बांधना ही नहीं आता। ओ इशिता, ये करन रही है पुत्र? सारा कुछ भूल गई? ला मैनू दे, मैं बांधती हूँ। ला पुत्र। ओए ओए, तू पागल हो गई इशिता, उसे तो चूड़ा ही नहीं पहना हुआ, कलीरे किस में बांधेगी तू? पुत्र, पहले चूड़ा पहनाते फिर उसमें कलीरे बांधते है। तो मम्मी जी ये लीजिए, चूड़े भी हैं। चल भाई मेहिका, चूड़ा पहन। वाह इश्मी, अब आप ही कमाल दिखाओगे, तभी तो लगेगा कि मेरे परिवार की शादी है। ये पंजाबन की आत्मा जग गई है, मेहिका पर कब्जा कर रही है। शादी को टेक ओवर कर रही है पंजाबी वाली। ये पंजाबी स्टाइल वेडिंग नहीं है। आज जाके देखती है आराम से। और नहीं मतलब ये नरेंद्र के, ये क्या हो रहा है? ये पंजाबी वेडिंग नहीं है, ये साउथ इंडियन वेडिंग है। ये सब इधर नहीं चलेगा। मीका, इसको निकालो। ओए, ऐसे कैसे निकालो? ये हम पंजाबियों की बड़ी इम्पोर्टेंट रस्म है जो मैंने पूरी कर दी है। अब नहीं निकालेगी मिहिका इसे। अब पहले अम्मा जाने दीजिए ना। मम्मी जी प्लीज यार, छोड़ो ना। ओए रोमी, तू चुप करके बैठा रहे। तेनू की पता रस्में क्या होती है? चुप करके सिर्फ देखता जा, मैनू रस्में पूरी करने दे। मिहिका नहीं उतारेगी ये चूड़ा। मैं भी देखती हूँ ये पंजाबी वाली अपनी मनमानी कैसी करती है। पंडित जी, इनके बुला ले पंडित जी को। आदि भैया, ये देखो क्या हो गया। इतनी बड़ी लड़ाई साजन का ससुराल में दिखाया है कि जब लड़ाई होती है शादी में तो शादी खराब हो जाती है, जैसे पार्वती की पहली शादी में हुआ था। अब चाचू की शादी में भी ऐसा ही होगा। नहीं पीहू नहीं, अब कुछ भी खराब नहीं हो सकता, देखना। पंडित जी, साउथ इंडियन वेडिंग में 7 फेरों से पहले लग्न पत्रिका की जाती है जो पंडित जी बनाते हैं, और वो लग्न पत्रिका में दूल्हे दुल्हन का नाम होता है और फिर उनको साइन करना पड़ता है, और उसके बाद तांबुलन का रस्म होता है। वो तांबुलन के रस्म में गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उसके बाद 7 फेरे होते हैं। ओए चुप कर, बड़े टैम्बल करने वाली। पंडित जी मेरी गल सुनो, मैंने आपको बोल दिया है फेरों के टाइम पे फुलियां डालनी है, फिर कन्यादान होएगा तो फिर मांग में सिंदूर भरा जाएगा। समझ आइए? आप वही करो जो मैं बोल रही हूँ। ये साउथ इंडियन वेडिंग है, नॉर्थ इंडियन वेडिंग नहीं है। साउथ की है लड़की। ओए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंडा पंजाबी है। अम्मा, यहाँ तो फाइट शुरू हो गई। ये लोग तो लड़ रहे हैं, सुलह कैसे होगी? मजा आ रहा है ना? नो एक्चुअली ये फैमिली है ही ऐसी यूनिक। पहले लड़ते और इसके बाद में मोहब्बत चालू होती है। देखो धीरे धीरे एक हो जाएंगे। क्या ये फाइल भी दूसरी, ये फाइल भी। नाटक बंद कर। अगर तकलीफ हो रही तो छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं नहीं समझ में आ रहा। तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानता क्यों छटपटा रहा है तू? इट्स नॉट वर्थ इट। इन औरतों के पीछे खून जला के कोई फायदा नहीं। ये फाइल एक बार चेक कर लेना, लेट मी नो, मुझे और भी काम है। बैठ। एनीवेज, just have a drink. It's never too late to discuss a problem. और प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम हमारी है। We trusted the wrong kind of women. छोड़ के चली जाती हैं लड़की बन के। So don't waste your time. ऐसा कुछ नहीं है भाई, और आप मेरी छोड़िए, अपने बारे में सोचिए। आप क्यों नहीं रियलाइज करते कि आप पूरा दिन ऑफिस में लगे रहते हैं, घर नहीं जाते, क्योंकि आप ये बात नहीं एडमिट कर रहे कि आप अपने आप से भाग रहे हैं, क्योंकि आप भी इशिता भाभी को मिस कर रहे हैं। तू जानता मुझे उसके नाम से भी नफरत है। नहीं बोलो आदि। मैं आदि भैया नहीं, मैं पीहू हूँ। पीहू? बोलो बेटा क्या हुआ? पापा, यहाँ ना एक बड़ा सा वॉर हो गया है। दादी और वो मद्रासी आंटी के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप आ जाओ प्लीज। ठीक है, ये औरतें चैन से जीने नहीं देंगी। एक मिनट, रिलैक्स। आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो? शादी दोनों तरीके से भी तो हो सकती है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं दोनों तरह से शादी करवा सकता हूँ।
तमिल भी और पंजाबी भी, पर आप दोनों लड़िए मत। तो शादी दोनों तरीके से होगी। नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी। चलिए आइए मंडप की तरफ चलते हैं, मुहूर्त का समय हो गया है। फाइनली डिड इट। आई टोल्ड यू ना, सब सेट हो जाएगा, बस इन्हें थोड़ा सा लड़ाना पड़ता है। लड़ाना तुम्हारे कारण होता है, और बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, तो इशिता ये करने आई है यहाँ? दोनों परिवारों को जोड़ने आई है। अरे मम्मा, ये हवन की अग्नि तो जल ही नहीं रही है, ये तो बड़ा ही अपशगुन होता है। पंडित जी, कितने मुहूर्त का टाइम तो नहीं निकल गया? नहीं नहीं, अभी मुहूर्त नहीं निकला है, मुहूर्त में 10 मिनट बाकी है। एक मिनट पंडित जी। दरअसल अपशगुन जैसा कुछ नहीं है, लकड़ियां गीली थी इसलिए नहीं जल रही थी। आप अब जलाइए। जी। अरे गीली लकड़ी जलाते जलाते माचिस की तीली ही खत्म हो गई। तो माचिस किसी के पास है? अरे होगी ना किसी के पास माचिस। थैंक यू। रबर। इशिमा और पापा को एक साथ आना ही होगा। मैं उन्हें साथ ले आऊंगा। मैं इन दोनों को कभी साथ नहीं आने दूंगी। इनकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई है ना, अब मैं इन्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि अपनों से दूर होकर कैसा लगता है। कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी इशिता अम्मा को सच्ची में तुम्हारी अम्मा बना दें? देखा, आपने बुलाया, आपके पापा आ गए। पापा की गिफ्ट कहाँ है? ये मेरे हिस्से का प्यार है पीहू, और वो मेरे पापा हैं। आज मुझे उनके पास होना चाहिए था, बिल्कुल सेफ। लेकिन मुझे अपना नाम और भेस बदलकर ऐसे जीना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी ही खुशियाँ तुमने मुझसे छीनी है पीहू। तुमने मेरा हक छीना है। आई हेट यू पीहू। अब पीहू और पापा कुछ पापा पीहू टाइम स्पेंड करेंगे।
ईशु शादी में जाने के लिए मान गई थी? हाँ अप्पा, वो अच्छा, वो अब तो अब हाँ, कौन कौन है? परिवार वाले होंगे सारे? और रमन? हाँ अप्पा, वो बस अभी आए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके बाय। कहीं मैंने अम्मा को शादी में लाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं करती? तुम्हारा पेट दुख रहा था ना? तबीयत खराब थी तुम्हारी? यहाँ पे क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हो? टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? मुझे झूठ बोल के कि तुम्हारी तबीयत खराब है, आराम करना था ना तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं बस यहाँ। तुमने मुझे बेवकूफ समझा कि तुम झूठ बोलोगे और मैं पागल बनती रहूंगी? मुझे नहीं पता कि तुम रोमी और मीका की शादी में गए थे। क्या करने गई थी वहां पे? घर वालों से मिलने के लिए गए थे? क्या उमड़ रहा था तुम्हारे अंदर? क्या बताया उन्हें? बोलो। उसने कहा? तुमने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, पता चल जाएगा मुझे। नहीं 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 नहीं। मना किया था ना तुम्हें? मना किया था ना तुम्हें? समझाया था ना तुम्हें? नहीं समझ आया ना? प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें सब कुछ नहीं प्लीज नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं कहीं आया ना, समझ तो नहीं। गई थी ना वापस अपने घर वालों से मिलने के लिए? नहीं मैंने कुछ नहीं किया मैम। मेरी बात सुनो मैम, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं कहा तुमने कुछ नहीं कहा तुमने? इतनी बार समझाने के बाद भी तुमने फिर से वही किया ना? रुक जाओ। How dare you? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ! जबरदस्त करेगी मेरे साथ? गेम खेलना चाहती हो? गेम खेलना चाहती हो? You dare do anything like this? मैम प्लीज प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ कोई गेम्स नहीं खेल रही, ना मैं आपको डबल क्रॉस करना चाहती हूँ। मैम मैं अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आप जो चाहती हैं मैं भी वही चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि रमन और रिशिता एक साथ आए। मैम आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन मैं उन्हें अलग रखने के लिए कुछ भी करूंगी। रमन और रिशिता? क्या कहा तुमने अभी? हाँ मैम, रिशिता जिंदा है और वो यही है। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ट्रस्ट मी मैम, मैं उन्हें अलग रखने के लिए कुछ भी करूंगी। रिशिता जिंदा है? How is it possible? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाओ रूही, that's a great news. हमें मुझे पता नहीं था कि तुम अपने माँ बाप से इतनी नफरत करती हो। That's really cool. हाँ, मैं उन सबसे नफरत करती हूँ। I hate रमन भला। I hate रिशिता। I hate you. हार वाली आंटी कौन है? मुझे कितनी अच्छी लगती हैं। ये चाचू और चाची के लिए कितना कुछ कर रही हैं और सबको अच्छी लगती हैं।
ऑटो प्लीज। पापा एक बात बताऊं पीहू, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। पापा मैं तो वो हैंडसम बॉयज को देख रही थी। अच्छा, तुम हैंडसम बॉयज को नहीं, तुम तुम्हारी उस हार वाली आंटी को देख रही थी। पापा की आंखें तुमसे अच्छी हैं, पापा को दिखाई देता है। पापा आपको चश्मा लगा है इसलिए क्योंकि आपकी आंखें खराब है, मेरी आंखें ज्यादा अच्छी है। अच्छा? जब मैं आपको बचा रही थी फायर से, तब मैंने देखा कि आप वो हार वाली आंटी को देख रहे थे। मैं किसी को नहीं देखा था। चलो एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाने चलें? यस। चलो। फेरों की विधि संपन्न हुई, अब आप दोनों बैठ जाइए। ये शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों शास्त्रोक्त विधि द्वारा पति पत्नी हुए। रोमी, मुझे अक्का से कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम बात करो। मैं अक्का, क्या हुआ? निको, भगवान करे तो हमेशा बहुत खुश रहे। So happy. इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देख के, मैरिड होते हुए देख के। भगवान करे तुम रोमी फलो फूलो, खूब खुश रहो। May you have good health, wealth, everything. मेरी बहन तो लेकिन मुझसे कुछ कहती थी, उसने तो अपना वादा तोड़ दिया। मेरी बहन मुझे कहती थी कि वो रोएगी नहीं अपनी शादी में। मैं कहाँ रो रही हूँ? तो फिर ये काले काले आंसू कौन बहा रहा है? हाँ? So cute. वो तो इसलिए क्योंकि आपने मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया ना, इसलिए। I'm so sorry. तुमको पता है ना मैंने कैसे अचानक में डिसीजन लिया यहाँ आने का। I just couldn't buy anything. तुम क्या लोगी बताओ? अक्का, आप भी ना, आप मेरी शादी पर आई,
इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। पर हाँ, थोड़ी ग्रीडी हूं मैं। आपसे मुझे एक और वेडिंग गिफ्ट चाहिए। बोलो। अक्का, आप जानती हैं, आज इतने सालों बाद ये दोनों परिवार एक साथ यहाँ हैं। और वही पुराना पंजाबी मद्रासी वॉर। मजा आया ना? वही पुरानी नोक झोंक, यही सब तो मिसिंग था हम लोगों की लाइफ से अक्का। और आज अगर ये सब कुछ हुआ है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हाँ अक्का, ऐसे हालातों में अगर कोई कुछ ठीक कर सकता है ना, तो वो सिर्फ आप हैं। मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ दिन और यहाँ रहेंगी। प्लीज अक्का, सिर्फ आप हैं जो सबके दिलों को जोड़कर रख सकती हैं, और कोई नहीं। हम लोग तो कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। इन दूरियों को कम करने के बजाय हम लोगों ने हमेशा बढ़ाया ही है। लेकिन आप है ना, आपका दिल बहुत बड़ा है। एक आप ही हैं जो इन सब की नब्ज पकड़ सकती हैं। मुझे प्रॉमिस कीजिए अक्का, आप मुझे वेडिंग गिफ्ट देंगी ना? आप इन दोनों परिवारों को फिर से एक साथ लाएंगी ना? प्लीज। मैं कोशिश करूंगी कुछ और टाइम रुकने की। हैप्पी? वेरी हैप्पी। लालची चिड़िया। अम्मा का यहाँ आना एक गलती तो नहीं थी? वो अपने परिवार की तरफ खींची चली जाएंगी और मुझसे और अब्बा से दूर। सच अ नाइस वेडिंग। कितना मजा आया ना। पता अगर तुम मुझसे नहीं बोलती ना, तो मैं तो जाती नहीं वहां। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि तुम मुझे लेके गई। ए, इसको क्या हो गया अचानक? इसका जवाब तुम्हें देना चाहिए। ईशु, उस शादी में जाने की क्या जरूरत है? क्यों गई थी वहां? मेरी बहन की शादी थी, इसलिए गई थी। आयु श्योर ईशु वही वजह थी या कोई और वजह थी? तुम वहां रमन से मिलने गई थी, राइट? ईशु, तुम अच्छी तरह से जानती थी कि वहां रमन आने वाला है, इसलिए तुम वहां गई थी। एक मिनट मणि, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ईशु, मेरा कहने का मतलब है कि आई एम कंसर्न फॉर यू। रमन ने तुम्हारे साथ जिस तरह से बात की, तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में जो इश्यूज है, तुम उससे बात करके उसके साथ सॉर्ट आउट करना चाहती हो, बात करना चाहती हो। तो मैं कुछ सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती हूँ रमन के साथ। रमन मुझसे बहुत नाराज है, पर उनकी नाराजगी लाजमी है। 7 साल से मैं दूर थी उन सब से। इट वॉज माई डिसीजन, और मैं कुछ क्लियर आउट करना भी नहीं चाहती हूँ। यू नो, I just want him to be happy। जैसे भी है, जिस भी कंडीशन में उन्हें अच्छा लगता है, मैं वैसे रहने देना चाहती हूँ। मैं नहीं इंटरफेयर करना चाहती। मणि, you know, somewhere I was feeling responsible for मेरे परिवार लड़ाई कर रहा है आपस में। हल्ला जयर्स, वो लोग कॉर्डियल नहीं एक दूसरे के साथ। मेरे जाने के बाद से उन लोगों के बीच में इतनी अनबन चालू हो गई है, एंड मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। I was feeling guilty about it। मैंने उन लोगों को जब यहाँ पे लड़ते देखा, मणि, मुझे मालूम था कि मेरे दूर होने के कारण वो लोग आपस में ठीक नहीं है, खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती थी ना मणि, कि मैं जाऊं, उनके बीच में सब कुछ ठीक करूं, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट देयर, ताकि वो लोग खुश रहें एक साथ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से। एनीहाउ मणि, अभी छोड़ो, बहुत रात भी हो गई है। सुबह शूट है ना रूहान के साथ, सो जाओ, सुबह मिलते हैं। पता नहीं कल शूट में क्या होगा।
थैंक यू। मणि, क्यों इतने टेंस्ड हो रहे हो? आई नो कि तुम्हारे लिए ये शूट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन रूहान के मैनेजर से तो बात हो गई है ना? तुमने उसको बताया है ना कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगर रूहान ने शूट नहीं किया तो हम उसे स्यू कर देंगे। ईशू को लग रहा है कि मैं सिर्फ इस शूट को लेकर परेशान हूँ, पर मुझे इस बात का डर सता रहा है कि जब ईशू को पता चलेगा कि वो राइवल कंपनी रमन की है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। हेलो मैम। हाय मिस्टर पुर, हेलो। रूहान कहाँ है? ही इज ऑन हिज वे, वो अभी आते ही होगा। ओके। अच्छा, रूहान को बताया ना कि 8 आवर्स शूट है, सो ही शुड बी प्रिपेयर्ड। टीवीसी भी है, प्रिंट भी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, अभी आता हूँ। हेलो। Just give me a moment, I'll be back. रमन, बेशर्मी की हद पार कर दी तुमने यार। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे आगे पीछे मंडराओगी, मेरा पीछा करोगी तो तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले लूंगा मैं? तुम मेरे लिए 7 साल पहले मर चुकी हो और तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। गेट दैट वेरी क्लियर। मुझे आपका एक एक शब्द अच्छी तरह से याद है रमन। मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ आपकी जिंदगी में वापस आने की। मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ। रूहान द पॉप सेंसेशन, वो हमारे लिए एक एड शूट कर रहा है, उसके लिए मैं आई हुई हूँ। ओह, तो तुम्हारी कंपनी है जो रोहन से अपना एड शूट करवाना चाहती है। अफसोस ये हो नहीं पाएगा। रोहन के साथ मेरी कंपनी का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। सॉरी नुपुर। एक्सक्यूज मी मिस्टर रमन भल्ला, जिस तरह से रूहान ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वैसे ही हमने भी रूहान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मणि की कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, उनके प्रोडक्ट लिए रूहान एड शूट कर रहा है, तो ये एड शूट तो हम करेंगे ही क्योंकि रूहान ने अपना कमिटमेंट दिया है। इज दैट क्लियर? नो, इट्स नॉट क्लियर। रूहान एक साथ 2 राइवल कंपनीज के लिए काम नहीं कर सकता। नुपुर, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि रूहान एक्सक्लूसिव सिर्फ मेरी कंपनी के लिए काम करेगा और किसी कंपनी के लिए नहीं। So how dare you shoot this ad film? I'm extremely sorry मिस्टर भल्ला, बट आपके पहले हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अगर हम अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं तो वो हमें स्यू कर देंगे। और वैसे भी आज उनका शूट है, आपका नहीं, तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको कैसा लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग के लिए? आप लोग को मुंह मांगी कीमत इसलिए दी थी ताकि आप लोग रूहान को एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरी कंपनी के लिए यूज करेंगे। प्रॉब्लम अब आपके लिए होगी। नुपुर, अभिमन्यु को ये बात पता थी कि रमन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? जी, मैंने उन्हें बताया था। उन्हें पता था कि मिस्टर भल्ला के साथ। आप लोग अपना ये चैट सेशन बाद में कीजिएगा। रूहान कहाँ है? मुझे रूहान से मिलना है अभी। सर, ही इज ऑन हिज वे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब। There's no time for explanation. I'm going to sue you guys for this. I don't believe this. मणि को पता था इस बारे में? उसने मुझे बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। सर, सेटअप हो गया है, हम अगले 10 मिनट में शूट शुरू कर देंगे, तो आप प्लीज फ्लोर पे आ जाइए। क्लाइंट्स आ गए हैं? हाँ जी, आ गए हैं। कौन? मिस्टर रमन वाला और? जी वो भी, और आपके दूसरे क्लाइंट मिस्टर राघव और इशिता अय्यर भी। ओके फाइन। ओ, इसका मतलब दोनों यहाँ आए हुए हैं। अच्छा है, अगर दोनों साथ में होंगे तो मैं इंश्योर कर पाऊंगी कि दोनों के बीच में कुछ भी सही ना हो। वो दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। आई हेट यू इशिता, आई हेट यू पापा। आज आप दोनों की वजह से मेरी ये हालत है। मैं आप दोनों को भी कभी चैन से नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। मैं रूही नहीं, रूहान हूँ, रूहान। और मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी कि मैं रूही हूँ। मैं रूहान हूँ, द टीन सेंसेशन, अकड़ू रूहान, एटीट्यूड वाला रूहान। अब मैं इनको बताती हूँ कि स्टार क्या होता है।
हेलो, कहाँ हो तुम? मैम मैं तो शूटिंग फ्लोर पे हूँ, आप कहाँ हैं? मैं कहीं भी हूँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं शूट पे नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पर रमन होकर मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखे, समझे तुम? और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली गलती से भी किसी को ये बताने की कोशिश मत करना कि तुम्हारी असलियत क्या है, समझे तुम? नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, भूलना मत। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं रमन भल्ला से कुछ नहीं कहूँगा इस बार में। मैं उन दोनों को कभी एक साथ नहीं आने दे सकता, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मुझे या आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। गुड। श्योर, ओके, बाय। बड़ी। हाँ ईशु, तुमको पता था कि रूहान ने जिस दूसरी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो रमन भल्ला की कंपनी है? अब तुम्हें पता था? तुम्हें पता था कि रमन भल्ला भी इन्वॉल्व है इसी कॉन्ट्रैक्ट में, रूहान के साथ में, और तुमने मुझे नहीं बताया? बड़ी, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि 7 साल से मैं अपने परिवार से दूर भाग रही हूँ। मैं चाहती तो कभी भी जा सकती थी ना उनके पास, बट इट वॉज माई चॉइस, माई डिसीजन। मैं नहीं जाना चाहती थी वापस, उनमें से किसी से मिलना नहीं चाहती थी दोबारा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम इजीली इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे। क्यों? तुम्हारे मेरे बीच में कुछ भी छुपा है क्या अब तक? तो ऐसा क्या हो गया था बेटी जो तुम मुझे ये बात नहीं बता पाए हो? मुझे जाना ही चाहिए यहाँ से। ईशु, कह दिया जो कहना है। तो मैं कुछ बोलूं? आप क्या बोलोगे? ईशु तुम मेरे लिए मेरे खुद की जिंदगी से बढ़कर हो। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ईशु, मैं खुद नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी जो है वो रमन की है। मुझे उस दिन पता चला जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था। फिर तुम्हें फोन करके बताने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन तुम फ्लाइट पे बैठ चुकी थी, तुम्हारा फोन ऑफ था। आई वाज जस्ट वेटिंग कि तुम्हारा प्लेन लैंड होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिर तुम्हारा प्लेन हाईजैक हो गया और फिर इतना कुछ हो गया कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। ये कैसा बहाना है मणि? उसके बाद कितने दिन निकल गए, कभी भी बता देते। मैंने कोशिश की थी ईशु, लेकिन फिर उसके बाद तुम हॉस्पिटल में चली गई, फिर मीका मिली, उसकी शादी, फिर वो पुलिस स्टेशन का सारा चक्कर, इतना कुछ हो गया मैं बता ही नहीं पाया, तुम्हें मौका ही नहीं मिला। ट्रस्ट मी। I trust you, मणि। I'm sorry, मैं एक्चुअली डील नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ इस शूट पे। रमन का दोबारा सामना नहीं करना मुझे। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अभी। इशू एक और बात है जो तुम नहीं जानती। फ्लाइट में तुम्हें जिसने बचाया था वो रमन ही था। वो आदमी जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया था वो भी रमन ही था, और वो फूल भी रमन नहीं भेजे थे। फूल? So pretty। अरे पर वो खुद क्यों नहीं आए? वो आना तो चाहते थे पर उन्हें कोई काम आ गया, उन्होंने सॉरी कहा है। उन्हें पता था क्या कि मुझे व्हाइट लिलीज पसंद है? इसलिए मैं उनकी तरफ खिंची चली जा रही थी। हाँ ईशु, क्योंकि वो फूल रमन ने ही भेजे थे, उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे इससे बचाने नहीं चाहिए था। काश कि मुझे कभी पता नहीं चलता कि ये जिंदा है। अगर पता होता कि इसकी जान बचा रहा हूं तो शायद वही मरने के लिए छोड़ देता इसे। मर जाती तो बेहतर था।
रोमी, रोमी, उठो ना, उठो ना, उठो। देखो मैंने ना तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। क्यों कर रही हो ये सब तुम? अरे क्यों नहीं जरूरत थी? अब यहाँ मेरा कोई ससुराल वाला तो है नहीं, तो नई नवेली दुल्हन की जो भी रस्में होती हैं वो सब मुझे अकेली को करनी पड़ेंगी ना। आज मेरी पहली रसोई है और मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। स्वीट। अच्छा मेरा फोन कहीं बज रहा है, देखोगे कहाँ पर है? हटो। मिस्टर पटेल। हाँ पटेल बोलो। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी आना प्लीज। बोलो। क्या? पर हमने ऑफिसर को पैसे खिलाए थे राइट? वो कैसे हमारा माल रोक सकता है? पटेल। अच्छा ठीक है मैं आता हूं। आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छे से बनाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सॉरी मीका मुझे जाना पड़ेगा, पटेल का फोन आया, बहुत गड़बड़। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो कर लो। तुम्हें पता है आज मेरी पहली रसोई है ना, मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें बनाई हैं। मीका आई एम रियली सॉरी, पापा मुझे जाना होगा। ओके 1 सेकेंड। ये लो तुम्हारी नेक। वो क्या ना मीका, मैंने काफी साल पहले देखा था कि मम्मी जी ने भाभी को, जब वो फर्स्ट टाइम रसोई में आई थी शादी के बाद, तो मम्मी जी ने भाभी को नेक दिया था। अब यहाँ पर तो मैं ही तुम्हारी मम्मी जी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ पर। सो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी हेल्प हो, तुम मुझे बता देना। तुम्हें जो शॉपिंग करना है, व्हाटएवर यू वांट, प्लीज जस्ट लेट मी नो। हाँ आज अगर मैं अपने ससुराल होती तो मेरी पहली रसोई ऐसी नहीं होती है। दादी, दादी, नीलू दीदी, आपने दादी को देखा? मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही है। कहीं बाहर गई है क्या? आदि बाबा मम्मी जी स्टोर रूम में गई हैं, वो सफाई वाला कपड़ा लेके। मैंने कहा कुछ साफ सफाई करनी है तो मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा मैं खुद करूंगी, मुझे अपने साथ आने से मना कर दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। अरे दादी आप यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। कुछ चीजें अपनी जगह से हिल गई हैं, बस उन्हें सिर्फ अपनी जगह पर पहुंचाना है। मतलब? अरे दादी जो भी हो, आपको पता है ना स्टोर रूम में कितनी डस्ट है और आपको डस्ट से एलर्जी है। दादी ये तो पापा और रेशिमा की। हाँ पुत्र, यही तो वो चीज है जिसे अपनी सही जगह पे पहुंचाना है। दादी मैं कुछ समझा नहीं। आदि पुत्र, मैंने तेनू कहा था ना कि मैं इशिता को इस घर में लेके आऊंगी। ये उस सीढ़ी का पहला कदम है। मैंने सारी चीजें उनकी सही जगह पे पहुंचानी है पुत्र। दादी that's great, that's lovely। लेकिन आप एक बात बताइए, अपने पार्टनर के बिना आप ये काम कैसे कर सकते हैं? हाँ लाइए मुझे दीजिए, ये सब मैं कर दूं। जिंदा रहो। और आप आइए। माता रानी तेनू खुश रखे। अच्छा गल सुन, जब तू ये फ्रेम रमन के कमरे में लगा देना तो वो मोमबत्तियां और वो फूल नहीं होते सफेद और पीले वाले, वो मिला के ना इनके कमरे में रख देना। मेरी इशिता अपने कमरे को मोमबत्ती और फूलों से सजाती थी। हाँ हाँ दादी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे सब कुछ याद है। मैं उस कमरे को पहले जैसा बना दूंगा जैसे वो 7 साल पहले हुआ करता था। शाबाश पुत्र। क्या होया? दादी पर पापा। तू उसकी चिंता ना कर, वो भी मान जाएगा। मैं कान पकड़ के मनाऊंगी उसे, तू बस देखता जा मैं कैसे तेरे बाप को लाइन पर लगाती हूँ। वाह दादी वाह,
That's lovely, दादी. That's great. आप सबसे बेस्ट हो. I love you. हे माता रानी, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, फिर इशिता वापस घर आ जाए माता रानी. मैं पूछता हूँ. Excuse me, काफी टाइम हो गया, आप रेडी हैं कि नहीं? हम तो कब से रेडी हैं, लेकिन रूहान किधर है? मिस नूपुर, कॉल हिम प्लीज. वी आर रेडी. रूहान रेडी है, ही इज कमिंग. तुम जरा जाके देखो रूहान क्या कर रहा है. उसे कहो कि हम टेक के लिए रेडी है. यस मैम. मणि, ये क्या अनप्रोफेशनलिज्म है रूहान का? शूट के लिए क्यों नहीं आ रहा है ये? इतना अनप्रोफेशनल क्यों है? हम लोग कब से वेट किए जा रहे हैं. जाके इससे बात करती हूँ. इशू रुको. देखो, अभी उसे हमारे नहीं, हमें उसकी जरूरत है. और पैसा लगाए आप, उसके टैंट्रम्स हमें बर्दाश्त करने होंगे. He is not working for free. पैसे मिल रहे हैं उसे इस काम के. 16 साल का बच्चा है, कैसा एटीट्यूड पाल के घूम रहा है. मैनर्स नहीं सिखाए क्या उसके माँ बाप ने उसे? इशू, तुम उसकी माँ नहीं हो. उसे मैनर्स सिखाना तुम्हारा काम नहीं है. अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अम्मा से जाके मिलाओ, या सब कुछ मैं संभाल लूंगा. डोंट वरी. मणि, यहाँ से इशू, यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा. वो स्पेंड सम टाइम विद हर, उन्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें भी. या इससे पहले कि मैं कुछ जाके रूहान को सुना दूं या फिर वापस रमन आ जाए. एक्चुअली दैट्स अ बेटर आइडिया. मैं जाती हूँ. ओके, बाय. अयो मीका, तुम अकेली आई है? रोमी नहीं आया? पेरियम्मा, वो उसे जरूरी काम आ गया था, पर जाते हुए मुझे लेकर जाएगा. अच्छा, परवाइल्ले. बंधु, आरती की दाल लेके आना. हाँ माँ. ये लो, इधर लेना. माँ, रोमी के घर पे मीका का गृह प्रवेश कौन करता, इसलिए हम यहीं पे कर लेते हैं. हाँ? अच्छा. चल, गृह प्रवेश करना. रुक जा मीका, ये तो क्या कर रही है? ओए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? गृह प्रवेश की रस्म मैं करा रहे हो, और बगल में कुड़ी का ससुराल है. तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? इतनी इम्पोर्टेंट रस्म को गुड्डे गुड़िया का खेल बना लिया है कि जहाँ मर्जी खेल लो है. और मीका, तू मेरी गल सुन, तेनू नहीं पता है? ते मैं बता रही हूँ, ये रस्म ससुराल में होती है, और तेरे ससुराल वाले अभी जिंदा बैठे, मरे नहीं है, समझी तू? तेरा गृह प्रवेश मेरे घर में होगा. पहले गृह प्रवेश होगा, फिर तेरी मुंह दिखाई होएगी, फिर तेरी पहली रसोई होएगी, फिर तेनू हम नेक देंगे, तो उसके बाद तू इधर आ सकती है पग फेरे के लिए. समझ आई है? चल चल तू मेरे नाल. नीरते, रुको मीका, पेरियम्मा, बंद करो ये ड्रामा. अब जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास से रहता तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाँ, चलो मीका, इंगा. ओए, तेरे बाप का राज चलता है, चलो मेरे साथ. और ये हमारे घर का मामला है. अच्छा, तू बीच में बिल्कुल ना बोली. चल हट परे, ये मेरी बहू है. ये मेरी बेटी है, ये तुम्हारे घर में नहीं रहती है, अपने पति के घर में रहती है. तुम्हारे घर से इसका कुछ लेना देना नहीं है. इंगा. ओ मीका, चल तू मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है. एक मिनट मम्मी जी. पेरियम्मा, आप दोनों में प्लीज मुझे कोई कुछ बोलने देगा. ओ क्या बोलेगी? रस्म में भी कोई चीज होती है कि नहीं? एक मिनट, ये हो क्या रहा है? अक्का, अम्मा, मम्मी जी, मीका, ये सब क्या है? ईशु देखो ना, पहले तो कुछ किया नहीं, अभी बड़ी सास बन रही है. ओए, तू चुप कर, ज्यादा बकबक ना कर. अच्छा इशिता, चंगा होया पुत्र तू आ गई. अच्छा तू खुद बता, देख गृह प्रवेश की जो रस्म है वो मैके में नहीं होती, ससुराल में होती है ना. अब ये देख, ये रस्मों के बीच में टांग अड़ा रही है और नेक खराब कर रही है. तू समझाना इसे. पहले तो कभी ये रस्में नहीं थी, अब किधर से आ गई? तू फिर बीच में बोली. मीका, इंगवा. एक मिनट, आप लोगों ने देखा? आप लोगों के झगड़े की वजह से ईशु अक्का यहाँ से चली गई. वो यहाँ हमसे मिलने आई थी और आप लोग
ये सारा तेरी वजह से हुआ है। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या कर रही हैं आप? कहीं जा रही हैं? अम्मा, अम्मा प्लीज टेल मी क्या अम्मा के घर जा रही हूँ। कितना लड़ते हैं वो लोग। दोनों परिवारों में इतनी ज्यादा अनबन चल रही है, मैं नहीं झेल सकती हूँ। मुझे जाके वहाँ पे सब कुछ ठीक करना ही होगा। They really need me। पर अम्मा, आलिया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सुनो, प्लीज तुम मणि का ख्याल रखना। अप्पा को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करके बताओगी, ठीक है? आलिया, बेबी, प्लीज तुम अपसेट मत हो। मैं उन लोग को ठीक करने जा रही हूँ, तुम्हें दुखी करके थोड़ी ना जाना चाहती हूँ। I'm right here, okay? कुछ भी होगा, you have to give me a buzz, ठीक है? फोन करना मुझे तुरंत। हाँ अम्मा, पर आप करने क्या वाली हैं? देखते हैं, तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। You take care, okay? I have to go. अम्मा अपने घर जा तो रही हैं, पर फिर क्या कभी वापस आएंगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अम्मा फिर कभी वापस नहीं आने वाली? क्या मिस्टर रमन भल्ला और अम्मा फिर से? मैंने देखा था उनकी आंखों में वो प्यार, वो इंतजार। हाँ पता है, मैं था वहां। एक काम करो, नुपुर के पास जा और कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल निकाली लोग के। हाउ डैश ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट। वो शूट रुक जानी चाहिए, रोहान उनके लिए काम नहीं कर सकता। अभी जाओ और पता करो उससे। हाँ मुझे अभी कभी सारी रिपोर्ट। हाँ क्यों है पुत्र? ये सब क्या है? हाँ ये सब क्या है? ये सब चीजें यहाँ कैसे आई हैं? मैंने किया ये सारा कुछ। जो चीजें अपनी जगह से हिल गई थी उन्हें मैंने उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया है। और मैंने आदि को इशिता के पसंद के फूल लाने के लिए भी भेजा है। ये कमरा बिल्कुल उसी तरह दिखना चाहिए जैसे 7 साल पहले दिखता था। ये एक्चुअली अब सही कह रही। जो चीजों की जगह जहां होती है वहीं अच्छी लगती है ना। कि असली जगह मैं बताता हूं आपको। रमन, क्या कर रहा है रमन? रुक जा पुत्र। अभी ने कहा ना, जो चीजें जहां अच्छी लगती है वहीं होनी चाहिए, तो वो दिखा रहा हूं आपको। आइए। बस कोई नहीं बोलेगा आज।
ये औरत मेरे लिए मर चुकी है। मुझे इसके नाम से, इसकी हर चीज से नफरत है। रमन, ये सब क्या है? मम्मी जी। चौंको मत जाओ। इशिता, अफसोस कि ये मरी नहीं। लेकिन अब ये जिए या मरे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और एक्चुअली शगुन, तुम बहुत सही मौके पे आई हो। सारे यहाँ जो हमारे अपने हैं और जिनकी फितरत में धोखा है, I mean, जो हमारे नहीं है। माँ, आप लोग हमेशा चाहते थे ना कि शगुन और मैं शादी कर लें। शगुन, शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? शगुन, 7 सालों से तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरे बच्चों की मां बनकर। उनके साथ कभी सौतेला व्यवहार किया नहीं, उन्हें छोड़ के गई नहीं। मानता हूं हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कम से कम तुम्हारी नीयत धोखा देने की तो नहीं थी। एक काम करते हैं शगुन, एक दूसरे को एक और मौका देते हैं। वैसे यार, जब शादी की डेट फिक्स हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। और हाँ, जिसे बुलाया जाए प्लीज वही आए। नो अनवांटेड पीपल प्लीज। ये रमन भी ना गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। जो इसके मुंह में आता है बोल देता है। मैंने भी कुछ करना होगा। अयो ईशु, तुम इधर किचन में क्या कर रही हो? अरे ईशु बेटा, मेरी कॉफी कहाँ है? अरे ईशु, चल ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलो चलो ईशु, डिनर रेडी है। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो।
ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। कमल पड़ा रहे, मैं आप ही निकालती हूँ। जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम घर वापस आ गए हो। हम सब इतने खुश हैं। ना संतोष मेरे के। पता है, मैंने उस दिन तुमको देखा ना, उसके बाद मैं घर आके फर्स्ट दिन क्या किया, मैंने तुम्हारा कमरा डेकोरेट किया करना, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। चलो मैं तुमको दिखाती। ईशु, वो पंजाबी वाले का बुरा मत मानना, वो लोग वैसे ही है। नो कल्चर, नो वैल्यू। हम उनसे कोई रिलेशन नहीं रखते, कभी बात नहीं करेंगे उनसे। तुम भी रिलेशन मत रखना, कुछ बात नहीं करना किसी से भी, ओके? चलो अपने कमरे में चलो करना। चलिए अम्मा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये देखिए भाई, तुम इधर नहीं रहेगी। पर ईशु, तुम अपना बैग लेकर आई है ना? तू तो यहाँ रहने के लिए नहीं आई थी। आई थी, पर रहने के लिए नहीं आई थी। अच्छा, तो तुम वो पंजाबी के घर रहने आई थी? अयो ईशु, ये तुम्हारा घर है। हम सब चाहते हैं कि तुम इसी घर में रहना। अयो, तुम क्यों अपनी अम्मा को तकलीफ दे रही हो? किस बात की सजा दे रही हो अपनी अम्मा को? अम्मा, मैं आपको क्या सजा दूंगी? मेरी तो खुद की जिंदगी सजा है। तो भागना बंद करो करना, हमारे साथ इस घर में रहो, वापस आ जाओ। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम। चलिए अम्मा, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपने उनसे क्यों दुश्मनी कर ली जिनसे मैं प्यार करती हूँ? मैं रहने नहीं आई थी यहाँ। मैं चाहती थी कि दोनों परिवारों के रिश्ते ठीक हो जाए, लेकिन अम्मा आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। आप सही नहीं हो अम्मा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो लोग गलत है, गलत आप भी हो अम्मा। आप कुछ नहीं बदलना चाहते हो। मैं यहाँ रहूंगी तो मैं कुछ बदल नहीं पाऊंगी, आप ऐसे ही रहोगे। अच्छा, तो तुम्हें उस बात का बुरा लगा है? हाँ? वो फैमिली सही है, मैं गलत। मैं अम्मा हूं ना, अपने बच्चे ने कुछ भी किया तो मैं उसको माफ कर देती हूँ, पर क्या बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती अपने माँ बाप के लिए? हाँ? जब से तुम्हारी शादी हुई है ईशु, इतने सालों में तुमने बस उस फैमिली की साइड ली है, ऑलवेज, हमेशा। क्या अब तुम्हारे कोई नहीं लगते? अप्पा बंधु बाला, तुम हम सबको छोड़कर चली गई, एक सीक्रेट लाइफ जी रही थी, और हम समझ बैठे कि तुम मर गई हो। अयो, मैं कितना रोई हूँ इन 7 सालों में, मैं बता नहीं सकती ईशु। पर तुम्हें हमारी कोई कीमत नहीं है। तुम हमारे बारे में केयर नहीं करते। तो बस करो, छोड़ो ना। ले विश्वा, मेरी गलती थी। मैं अपनी ममता में भूल गई थी कि ये पराई है। आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पराई हो गई हूँ? अम्मा, अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो मैं वापस क्यों आती? मैं क्यों चाहूंगी कि आप लोग खुश रहो एक दूसरे के साथ? मैंने देखा है कि आप लोग पहले कितने खुश रहते थे, और अब इतनी लड़ाई झगड़ा मैं नहीं देखना चाहती हूँ ये सब। अम्मा, आपसे प्यार करती क्या विश्वास? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम हम सबसे प्यार करती हो? सुन ले, तो अभी क्या करूँ अम्मा? आपके विश्वास के लिए मैं आपको प्रूफ ला के दूं? प्यार के लिए अभी क्या प्रूफ देना पड़ेगा? ये कैसा प्यार है अम्मा? अम्मा, I'm sorry अम्मा, I love you, और आप ही जानती हो
कितना भी आप गुस्से में बोलो, लेकिन अम्मा मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। सॉरी। ईशु प्लीज मत जा। ईशु ईशु पागल हो गया रमन? अभी अभी तूने इशिता के सामने क्या कहा कि तू शगुन से शादी करना चाहता है। ये ठीक है कि शगुन का हमारे ऊपर एहसान है, हम उसकी कदर करते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं पुत्र कि तू उससे शादी कर ले। क्यों ना करूं? और इशिता ने वापस आकर कोई एहसान नहीं किया है, धोखा देती रही है 7 साल से हमें, और आप ही कहती है ना शगुन से शादी कर लो। आप पीछे पड़े थे मेरे, अब जब करने जाए तो तकलीफ क्यों हो रही है सबको? हाँ, मैंने बोला था कि तू शगुन से शादी कर ले, क्योंकि हम समझते थे कि इशिता मर चुकी है, पर अब हालात बदल चुके हैं रमन। इशिता जिंदा है, पीहू की असली माँ जिंदा है, तो फिर तू शगुन से क्यों शादी करना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ये समझता है कि शगुन को बुरा लगेगा कि उसने हमारे लिए 7 साल तक कुर्बानी दी तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी? ऐसी कोई गल नहीं है पुत्र। शगुन इस घर में पीहू की वजह से रुकी हुई थी, इसीलिए उसने आज तक अपना कोई हक नहीं मांगा। वो तो खुद कभी तेरे से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर उन्हें क्यों बुरा लगेगा पुत्र? ऐसी कोई गल नहीं है। शगुन, शादी करोगी मुझसे? एक काम करते हैं शगुन, एक दूसरे को एक और मौका देते हैं। मैं क्यों एक अच्छी इंसान नहीं हूं? जब रमन ने मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो क्यों मुझे खुशी हुई? उसका इस तरह हक जताना इतने सालों बाद क्यों मुझे अच्छा लग रहा था? तो मैं यही चाहती हूँ, घर, परिवार, रमन। शीता वहां खड़ी थी और मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। नहीं, अम्मी जी बिल्कुल सही है, ये घर मेरा है ही नहीं, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं ही नहीं, मैं कभी थी ही नहीं। ये परिवार हमेशा इशिता का था, लेकिन फिर इस घर को छोड़ने से, इस परिवार को छोड़ने से मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्या सोच रही? मैं तो यहाँ बस पीहू और आदि के लिए हूँ। अब जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट। ये परिवार मेरा है ही नहीं, फिर क्यों मैं इतनी इनसिक्योर फील कर रही हूँ? ये शायद मैं यही चाहती हूँ कि परिवार, घर, एक फैमिली। इसलिए मैंने रमन से भी कुछ नहीं कहा। इशिता के सामने मेरा हाथ पकड़कर उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता, और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्यों, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? हमीर, मैंने यही बताने के लिए फोन किया है, मैं शगुन से शादी कर रहा हूँ। शगुन का इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है, तो ऑफिस ये बात तुझे पता नहीं थी। और हाँ, तू रूहान के शूट की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं संभालूंगा। सिर्फ शादी की तैयारी में लग जा। एंड शुड बी अ सिंपल वेडिंग, कोई तामझाम नहीं चाहिए, ना ही शोर शराबा चाहिए और ना ही कुछ ऐसे लोग जिनकी शक्ल से नफरत है मुझे। लेकिन भाई, शगुन से शादी कर रहे हैं? क्यों? ये सब हो क्या रहा है? थैंक्स।
क्या सोच रही थी? बहुत दिनों बाद मिली हूँ सबसे, इतनी सारी यादें, बस वही सोच सोच के आंखें भर आई। लेकिन तुम्हारे ये आंसू खुशी के कम और गम के ज्यादा लग रहे हैं ईशु। हाँ तो अम्मा ने कितना चिल्लाया, दुख तो होता ही है ना थोड़ा, बस इसी वजह से, और कुछ नहीं है। बस यही वजह? क्या रमन शगुन से शादी करना चाहता है, ये वजह? इसीलिए रो रही हो ना ईशु? आप ऐसा सोच भी क्यों रहे हो? कुछ भी मतलब, मैं ऐसा, उससे क्यों अफेक्ट होंगी मैं जीजू? ऐसा कुछ नहीं है। ये आंखों से जो आंसू बहते हैं ना ईशु, इन पर बहने का कारण नहीं लिखा होता, लेकिन इन आंसुओं के साथ जो जज्बात बाहर आते हैं ना, वो बता देते हैं कि आंसू किस कारण बह रहे हैं। अम्मा के हल्के से डांट देने पे तुम रोने लग जाओ, ऐसी लड़की नहीं हो तुम। रमन ने तुम्हारे साथ ऊपर जो बर्ताव किया है, उसके कारण रो रही हो तुम। देखो ईशु, मैं नहीं जानता फेयर या अनफेयर, सही या गलत क्या है, लेकिन दिल में जिस इंसान के लिए प्यार छिपा होता है ना, उसे कब तक दबा कर रख पाओगे तुम? ईशु, हम लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी फैमिली हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम प्लीज शेयर करो, हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। मुझे पता है जीजू, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप लोग को हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती है। मैं मर गई थी सबके हिसाब से, और पल पल आप लोग भी मरे होगे, हर रोज हर पल, मुझे मालूम है। इसलिए ऐसा नहीं जीजू कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग तो, मैं खुली किताब हूँ आप लोगों के सामने, एक एक इमोशन पढ़ सकते हो आप। पर जीजू, ऐसा नहीं है कि मैं रमन की बात को लेके अफेक्ट हो रही हूँ, वो नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। सही हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीयू के लिए, आदि के लिए तो यही सही है ना। शगुन से कब का शादी कर लेना चाहिए था रमन को, क्यों नहीं किया अब तक? शगुन ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया, अपने 7 साल दिए उस परिवार को, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए। और फिर आज की दुनिया में कौन किसी का इंतजार करता है, और इंतजार करना भी क्यों था? मैं तो मर चुकी थी ना। सो इट्स ओके, जो हो रहा है सही हो रहा है। और मैं इसलिए आई भी नहीं हूं यहाँ पे। मेरे आने का कारण था हमारे दोनों परिवारों को मिलवाना। सब अच्छा नहीं था पहले? कितना अच्छा लगता था ना जब अय्यर्स और भल्लाज खुश रहते थे साथ में, आपस में बातचीत, फंक्शंस में हंसना खेलना मम्मी जी का पैग लगाना, अप्पा का चुपके से उस पैग को ले जाना, सब अच्छा था। और सब बर्बाद कर दिया मैंने। मेरे कारण ये दुश्मनियां बढ़ी हैं, तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं इस दुश्मनी को खत्म करूं। सो रमन के लिए नहीं, वो खुश रहें। मैं बस इन परिवारों के लिए वापस आई हूँ। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा ना। मैं सोच रही थी यहाँ किसी के यहाँ पीजी में रह लूँ, इसी बिल्डिंग में साथ में रहूंगी। अगर किसी भी एक पार्टी के, तो दूसरे को लगेगा कि मैंने पार्टी बदल ली है। दूर रहूंगी तो दोनों को करीब लाने में आसानी होगी, वरना दूसरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा। सो कॉम्प्लिकेटेड। मैं काम करूँ जीजू, मैं यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस में बात करके आती हूँ। आप मेरे सामान का ख्याल रखिए। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू। और आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ईशु, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें रमन के बर्ताव का बुरा लगा है, क्योंकि बुरा हमें उसी की बात का लगता है जिसके लिए दिल में प्यार हो। वो बात अलग है, तुम रमन पर अपना हक नहीं जताना चाहती, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा लगता है कि उस पर किसी और का हक है। आई रियली विश ईशु, दोनों परिवारों को साथ लाते लाते तुम रमन के जीवन में भी वापस आ जाओ। आई रियली विश सो।